सुना है आपने सती के बारे में? एक ऐसी प्रथा जो कभी भारत और नेपाल में थी, जहां एक विधवा अपने मृत पति की चिता पर बैठकर खुद को बलिदान कर देती थी। चलिए इस प्राचीन परंपरा के विवादित इतिहास में गहराई से उतरते हैं। सती के हमारे इस सफर में आपका स्वागत है। एक ऐसी पुरानी प्रथा जिसने इतिहास में श्रद्धा और घृणा दोनों को जगाया है। मैं आपका होस्ट हूं, जो आपको अतीत की यात्रा पर ले जाकर सती की परतों और जटिलताओं को उजागर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। ये वो प्रथा है जिसमें एक आदमी की मौत के बाद उसकी पत्नी उसके साथ उसकी चिता पे अपने आप की बलिदान देती थी, अर्थात अपने प्राण त्याग देती थी, आत्मदाह करती थी। देवों के देव महादेव की पहली पत्नी माता सती को समर्पित कर यह प्रथा हिंदू समाज में सती प्रथा के रूप में अपनाया गया था। अपने पति का अपमान को देख माता सती ने अग्नि कुंड में आत्मदाह किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राण अपने पिता के यज्ञ में त्याग कर पति धर्म का परिचय दिया था। माता सती के धार्मिक कथन के अलावा हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार माने तो महाभारत में पांडु की पत्नी माद्री, वसुदेव की 4 पत्नियां और कृष्ण की पत्नियों के आत्मदाह के कम से कम 3 घटनाओं को सती प्रथा का उदाहरण के रूप में लिया जाने लगा। ऐतिहासिक रूप से इस प्रथा को निष्ठा, परम भक्ति और मृत पति और पत्नी दोनों के लिए पवित्रता और सम्मान हेतु या उनका साथ सदैव पाने के विश्वास में हिंदू शास्त्र के अनुसार 7 जन्मों तक साथ साथ निभाने के लिए, उस रश्म और कश्म को निभाने के लिए अपने पति के मृत्यु के साथ ही अपना प्राण त्यागना एक परंपरा बन गया, या कहें तो बना दिया गया था। प्राचीन काल में सती प्रथा को देखने का नजरिया 2 प्रकार का था। पहला अपना संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन करना, दूसरा जिनके भी पति का युद्ध के दौरान मृत्यु होता उनके पत्नियां अपने पवित्रता और प्रतिष्ठा को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने पति की चिता में अपने आप को समर्पित करना था। परंपरागत हिसाब से किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पसंद की चीजें और संपत्ति उसके साथ दहन किया जाता था, और उस दौर में पत्नियों को उस पुरुष की संपत्ति के रूप में लिया जाता था। सती प्रथा में कई घटनाएं ऐसे हैं जिसमें 1 से लेकर 30 महिलाओं का एक साथ सती प्रथा के लिए समर्पित किया गया है। इनमें पत्नियां, उपपत्नियां और महिला दासियों को भी शामिल किया जाता था। भारत के राजस्थान में राजपूत स्त्रियां सामूहिक सती प्रथा अर्थात आत्मदाह करते थे। उस प्रथा को जौहर कहते थे। उदाहरण के लिए रानी पद्मिनी और उनके महिलाओं ने दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा किए जाने के बाद उनसे बचने के लिए सामूहिक आत्महत्या किया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा की कड़ी आलोचना और चिंता होने लगी, खासकर 19वीं सदी में भारत में औपनिवेशिक शक्तियों से। उस वक्त 5 मई 1806 को नेपाल के काठमांडू में सांखू के सालिंदी नदी के किनारे नेपाल की महारानी राजराजेश्वरी देवी को एक चिता पर जीवित जला दिया गया था। हिस्टोरिकारों का मानना है कि महारानी को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्राचीन सती प्रथा में मजबूर किया गया था। इस घटना को माइकल फारक्वाहार की किताब बैड डेज इन हिस्ट्री में भी एक दुखद अंधविश्वासी परंपरा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हिस्ट्रीकार वसुदेव लाल दास ठाकुर राम मल्टीपल कैंपस के लेखक ने अपने लेख नेपाल में सती प्रथा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस प्राचीन प्रथा के कुछ प्रारंभिक उदाहरणों को खोजा है। अपने शोध के दौरान दास ने ऋग्वेद में एक ऐसा अंश पाया जो सती प्रथा की ओर संकेत करता है। इस अंश में एक विधवा से कहा गया है जो अपने मृत पति के साथ उसकी चिता पर है, उठो, इस मृत व्यक्ति को छोड़ दो और जीवितों में फिर से शामिल हो जाओ। दास के अनुसार ऋग्वेद का यह अंश इस तथ्य को उजागर करता है कि सती प्रणाली प्रारंभ में स्वैच्छिक कार्य था जो बाद में जबरन प्रथा बनाया गया। नेपाल के संदर्भ में विद्वानों का तर्क है कि प्राचीन नेपाल में सती प्रणाली को सख्ती से लागू नहीं किया गया था। खासकर लिच्छवी युग के दौरान जयंत आचार्य नेपाल के सांस्कृतिक इतिहास और व्याकरण पर कई लेखों के लेखक का कहना है कि सती प्रणाली का उल्लेख काठमांडू घाटी के उत्तर पूर्वी कोने में चांगू नारायण मंदिर में राजा मानदेव के शिलालेख में है। 464 ईस्वी के इस शिलालेख को भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रथा का सबसे पुराना रिकॉर्ड माना जाता है। रानी राज्यवती राजा मानदेव की मां अपने पति राजा धर्मदेव की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से आत्मदाह करना चाहती थी। हालांकि शिलालेख में लिखा है कि राजा मानदेव ने अपनी मां को आत्मदाह करने से रोका था। आचार्य बताते हैं
यह संभावना नहीं है कि राजा मानदेव, जिन्होंने 464-505 ईस्वी संवत के आसपास शासन किया था, सती प्रणाली को लागू करते, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मां को ऐसा करने से रोका था। इस प्रथा को मल्लकाल से 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच अधिक क्रूर और सत्तावादी होती गई। 1674 ईस्वी में तत्कालीन राजा प्रताप मल्ल की मृत्यु के बाद उनकी 9 पत्नियों को चिता में जला दिया गया था। यह प्रथा राणाओं के समय तक जारी था। प्राचीन समय से यह प्रथा नेपाल और भारत में चली आ रही थी। भारत में ईस्वी संवत 1829 में और नेपाल में ईस्वी संवत 1920 में इस प्रथा पर बंदेज लगा दिया गया था। नेपाल में इस प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए पहला प्रयास जंग बहादुर राणा ने ईस्वी संवत 1850 में किया था। उन्होंने इस भयावह प्रथा को नियंत्रित और हतोत्साहित करने के लिए एक सेठ नियम बनाए, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को सती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरह यदि महिला के एक से अधिक पति थे या यदि वह गर्भवती थी तो सती अवैध था। विडंबना यह है कि जब 25 फरवरी 1877 को जंग बहादुर की मृत्यु हुई तो उनकी तीनों पत्नियों ने सती कर ली। प्रधानमंत्री बीर शमशेर 1885-1901 ईस्वी के काल में इस संबंध में कानून में संशोधन किया गया था। अंततः प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर ने अपने 78वें जन्मदिन 8 जुलाई 1920 ईस्वी को एक कानून लागू कर इस लंबे समय से चली आ रही भयानक सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। इस हिसाब से यह प्रथा भारत से ज्यादा नेपाल में प्रचलित था। नेपाल में इस प्रैक्टिस को हटाने के लिए योगमाया न्योयुपा ने एक कार्यकर्ता और तपस्वी को सती प्रथा के खिलाफ पैरवी करने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। नेपाली लेखक नीलम कार्की निहारिका ने भी दिवंगत कार्यकर्ता की एक मदन पुरस्कार विजेता जीवनी लिखी है। निहारिका कहती हैं, योगमाया एक ऐसी दिलचस्प व्यक्ति है जिन्होंने निरंतर राणा शासन को चुनौती दी। उन्होंने उन सामाजिक मानवदंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो विधवों को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं देते थे। निहारिका का दावा है कि न्योपाने ने अपने 67 शिष्यों के साथ 1941 के आसपास राणा शासन के खिलाफ विरोध के रूप में अरुण नदी में कूदकर सामूहिक आत्महत्या की थी। यह माना जाता है कि न्योपाने स्वयं एक विधवा थी, जिन्होंने 1918 ईस्वी में नारी समिति की स्थापना की थी ताकि सती प्रथा के खिलाफ जोरदार वकालत की जा सके और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। अंग्रेज सती से भयभीत थे और इसे एक बर्बर प्रथा के रूप में देखते थे। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के तहत सती पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कदम को राजा राम मोहन राय जैसे कई भारतीय सुधारकों ने समर्थन दिया, जिन्होंने इस प्रथा को अमानवीय बताते हुए इसके खिलाफ जोरदार तर्क दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानूनी प्रतिबंध के बाद भी दूर दराज के इलाकों में छिटपुट रूप से सती होती रही। 20वीं सदी में आखिरी झात मामलों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया, जिससे सख्त कानून और उनका प्रवर्तन हुआ। आज सती को नेपाल और भारतीय इतिहास के एक काले और दर्दनाक अध्याय के रूप में देखा जाता है, जो चरम पितृसत्तात्मक नियंत्रण का प्रतीक है। लेकिन यह विकास की भी एक कहानी है, अधिक मानवीय प्रैक्टिसों की ओर समाज की यात्रा की। यह एक मार्मिक याद दिलाता है कि मानवीय गरिमा और समानता को बनाए रखने के लिए ट्रेडिशनें विकसित हो सकती हैं और अक्सर होनी भी चाहिए। सती के विवादास्पद इतिहास की खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अतीत को याद रखना और उससे सीखना जरूरी है ताकि अधिक न्यायपूर्ण और दयालु भविष्य सुनिश्चित हो सके। ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को एक्टिवेट करें। धन्यवाद।